चलो, सवाल बोल रहा था अपने पास वायर है जिसका डेंसिटी दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। इसको स्ट्रेच कर रहे हैं दो क्लैंप के बीच में, जो इसका डिस्टेंस है 1 मीटर, तो लेंथ इसका दिया हुआ है 1 मीटर। अब इसको हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो इसमें एक्सटेंशन आ रहा है, वो वैल्यू आपको दिया है 4.9 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर के बराबर। What will be the lowest frequency of transverse vibration? सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कब आता है बेटा? जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो और उसकी वैल्यू होती है V/12 के बराबर। ये भी अपने को पता होता है, ठीक है, V/12 के बराबर। ये अपने पास सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। चेक करते हैं अब और अपने पास, ठीक, देखते हैं। तो अपने पास और क्या है? व्हाट विल बी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी? यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस। अगर यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है बेटा अपने पास, यंग्स मॉडुलस 9 इंटू 10⁻10, ये दिया है यंग्स मॉडुलस। तो हमारे पास देख 12 तो है ही, वेलोसिटी निकालना है, और वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे निकलेगा अब वो समझ लो। तो उसको ट्राई करिए, फिर आपका आंसर निकल जाएगा। तो ट्राई करिए पहले वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने का, उसके बाद आपका आंसर आएगा। ट्राई करो। आओ देखो बेटा, अपने पास ऑप्शंस कौन कौन से? 17, 35, 70 और 100 हर्ट्ज है। आओ बेटा, देखो यंग्स मॉडुलस दिया और स्ट्रेन दिया है ना? तो वेलोसिटी के लिए अपने पास क्या क्या इक्वेशन थे याद करो। जब हम लोग बात कर रहे थे तो वाई वेलोसिटी इज इक्वल टू, हम लोग बात किए थे क्या 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 था अपने पास? सबसे पहला था बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी था, फिर इलास्टिक मॉडुलस भी था, और उसके बाद एक और आप लिख सकते थे यंग्स मॉडुलस। बट यहां पर देखो एक काम कि डेल्टा एल भी दिया है अपने पास, तो दूसरा इक्वेशन आप क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी भी हम लोग एक इक्वेशन पढ़े थे वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो अब स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं बेटा? ये अपने को पता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस टाइम्स स्ट्रेन होता है। अब स्ट्रेन के लिए अपने पास चेंज इन लेंथ भी है और लेंथ भी है, ठीक है। तो स्ट्रेस कितना आ गया अपने पास? 9 इंटू 4.9 इंटू, इसका था 10⁻10 और ये है 10⁻⁻4, तो 10⁻6 लिख देता हूं मैं। ये अपने पास आ गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो ये लगभग आप बोल सकते हैं, ये इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो देखो कितना हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई, या फिर रहने दे, ऐसे ही कुछ है क्या डाटा? कटने वाला डाटा है तो रहने देते हैं। इस सेम वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, वेलोसिटी अपने पास मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे रख दें वेलोसिटी ऑफ वेव हम लोग निकाल लें, तो वेलोसिटी ऑफ वेव कितना आएगा? वो आएगा अपने पास 9 इंटू 4.9 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो 9 से 9 चला गया, ये 10 का पावर ऊपर जाकर 10⁻3 बना देगा, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होगा? 4.9 इंटू 10⁻3 हो जाएगा। 4.9 इंटू 10⁻3 हो जाएगा। इसको और हम लोग लिख दें तो कितना लिख सकते हैं बेटा? इसको हम लिख सकते हैं, हम लोग 4900 लिख सकते हैं। तो ये आ गया वेलोसिटी, इसको अंडर रूट कर दिया तो 70 आ गया, यानी वेलोसिटी ऑफ वेव अपने पास आया 70। वेलोसिटी ऑफ वेव आया अपने पास 70, और वेलोसिटी ऑफ वेव आ गया तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना कौन सी बड़ी बात है? हम लोग निकाल सकते हैं ना उसे, 70 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो कितना आ गया? ये 35 हर्ट्ज के बराबर आ गया। यही हो गया अपना आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ये रहा अपना आंसर। आया ना? क्वेश्चन है, अ स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 4 लूप विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज। तो आपको बताना है कि इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा और किस फ्रीक्वेंसी के बाद ये 6 लूप में वाइब्रेट करने लगेगा। तो कौन सा फ्रीक्वेंसी होने पे ये 6 लूप में वाइब्रेट करेगा, ये भी बताना। ट्राई करिए दोनों को। देखो बेटा, सवाल में अपने से बोला एक स्ट्रिंग है जो कि वाइब्रेट कर रहा है। किसमें वाइब्रेट कर रहा? 4 लूप से वाइब्रेट कर रहा, ठीक है। तो 4 लूप से अपना स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा, बहुत अच्छी बात। 3, एक चौथा लूप यहां बन जाएगा, तो ये बना है अपने पास 4 लूप जिसमें ये वाइब्रेट कर रहा। अच्छा, अगर 4 लूप में वाइब्रेट कर रहा बेटा, तो यहाँ का फ्रीक्वेंसी कितना होगा? यहाँ का अगर फ्रीक्वेंसी में लिखूं, F4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ F1 के बराबर होगा, जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा।
ये है 500, याद करो नंबर ऑफ लूप से भी मैंने आपको बताया था, यानी F1 की तो वैल्यू डायरेक्टली निकल गया कितना, 125। अब आपसे बोल रहा है कितना फ्रीक्वेंसी हो कि 6 लूप में वाइब्रेट करे, तो आप F6 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 6 टाइम्स ऑफ F1 लिख सकते हैं। F1 भी निकल गया, 6 इंटू 125 कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। हाँ यस सर। 6 इंटू 125 करो, 750 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर सेकंड केस का हर्ज, और फर्स्ट केस में ये 125 हर्ज के बराबर आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। देख बेटा, ये सवाल अगर हम लोग बनाए तो इसमें क्या बोल रहा है कि वाइब्रेशन ऑफ 4 एयर कॉलम अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, तो कंडीशन सब कुछ सेम है, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना कितना होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो आई गेस थोड़ा सा आप लॉजिक के साथ इसको बना सकते हो, ऑल्दो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, जब ओपन एयर कॉलम पढ़ेंगे उस टाइम पे अपने को ज्यादा समझ में आएगा, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वगैरह पढ़ेंगे, स्टिल हम लोग ये सवाल को कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा सेम लॉजिक लगा लें जिससे हम लोग पहले किए थे। याद करो बेटा, हम लोगों ने पहले जो सवाल किया था उसमें अपने पास दो चीजें थी, एक तो ये था, ठीक है, यहाँ पर चेक कर रहे थे हम लोग, तो ये कितना था अपने पास, λ/4, तो इसका अगर फ्रीक्वेंसी आप देखें तो कितना है बेटा, λ/4 इज इक्वल टू एल, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 4L, यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग लिखें तो कितना हो जाएगा बेटा, इसका फ्रीक्वेंसी आप लिखे V अपॉन लैम्डा, यानी 4L के बराबर, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ P। सिमिलरली Q के लिए अगर देखना है तो कौन सा कर्व देखेंगे हम लोग, कॉस वाला, तो अब देखो इसका कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक दिख रहा, दोनों जगह मैक्सिमा दिख रहा, मतलब ये कितना है, λ/2 है। तो इसके लिए अगर आप देखिए बेटा तो λ/2 इज इक्वल टू एल है, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 2L है, यानी इसके लिए फ्रीक्वेंसी लिखूं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ Q कितना होगा, V अपॉन 2L के बराबर हो जाएगा। तो ये है मेरा सेकंड केस। थर्ड केस में भी देखो बेटा कहां से कहां तक गया है, ये यहां से चालू है पूरा, देखो ये आधा पूरा है, ये एक फ्रीक्वेंसी, ये एक बार आया मैक्सिमा इधर, फिर वापस आया, यहाँ पे भी देखो एक बार मैक्सिमा था, इधर मैक्सिमा था, फिर अपोजिट साइड इधर मैक्सिमा, यानी टोटल कितना दिया, ये वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एल के बराबर है, यानी एफ ऑफ आर अगर लिखें तो ये किसके बराबर होगा, V बाई एल के बराबर होगा, क्योंकि लैम्डा और एल बराबर है। अब तीसरा अपने पास ये आ जाओ, तो इसके लिए देखो तो कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ है, ये यहां से स्टार्ट हुआ है, और नहीं, कहां से, मैक्सिमा से स्टार्ट होता है ना, सॉरी, तो नीचे वाला ही है केस, नीचे वाला केस ही है। देखो बेटा थर्ड वाले के लिए देखें तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमा था, वापस आकर मिनिमा बना है। ठीक है, तो ये कहां से कहां तक होगा, ये होता है अपने पास λ/4, λ/2, और ये पोर्शन होता है अपने पास λ/4, तो दोनों को आप ऐड कर दो, λ/4 प्लस λ/2, तो आप इसको ऐड कर दो तो कितना बनेगा, ये 3λ/4 बन जाएगा, यानी यहाँ पर अगर आप L लिखें तो L इज इक्वल टू 3λ/4 है, यानी लैम्डा की वैल्यू है 4L/3 है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ S किसके बराबर है बेटा, V अपॉन लैम्डा के बराबर है, V अपॉन लैम्डा के बराबर है। V क्या है अपने पास, V अपॉन लैम्डा, तो लिख देता हूँ 3V अपॉन 4L के बराबर। अब आपको रेशियो लेना है, ठीक है, तो देखो बेटा सबका रेशियो बोला है, रेशियो लेने का मतलब क्या होता है, आप हमेशा बेस को सेम करते जाएं तो आपका रेशियो हो जाएगा। देखो यहाँ पर बेस 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 4 से, रेशियो लेने में सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब आप सबका रेशियो लेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1:2:4:3। क्या ये बात समझ में आई या वापस से बताऊं, देखो पूरा वापस से बता रहा हूं, है ना। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना, सबका फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए आप, बस इतना ही काम करना। तो अपने पास दो चीजें हैं फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए, एक था अपने पास साइन का कर्व वाला, एक था अपने पास साइन का कर्व, और दूसरा है कोसाइन का कर्व। तो कोसाइन का कर्व कैसे स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, आओ देखते हैं। तो सबसे पहला तो मुझे दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, λ/4 के बराबर है, आप इन दोनों को कंपेयर करो तो λ/4 के बराबर है, यानी λ/4 पहला अगर देखें
तो लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 है, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 4L है, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, यानी वेलोसिटी अपॉन 4L है। ये हो गया अपना पहला। जब आप Q के लिए करें, Q के लिए भी देखो बेटा, यहाँ भी मैक्सिमा है, यहाँ भी मैक्सिमा है ना, ये इधर से करवाया, दोनों मैक्सिमा है। तो कहां से कहां तक होगा, यहां से यहाँ। इसको अब मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ बेटा, कहां से कहां तक है। तो ये यहां से चला, ये यहां तक है ना, यहां से चला यहां तक है। तो दोनों को आप रिप्रेजेंट करें, यानी ये डिस्टेंस कितना है बेटा, लैम्डा बाई 2 होता है ये डिस्टेंस, यानी कि L इज इक्वल टू है लैम्डा बाई 2, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 2L है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ Q लिखें, फ्रीक्वेंसी ऑफ Q, तो किसके बराबर होगा ये, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, यानी वेलोसिटी अपॉन 2L के बराबर होगा। ठीक है, चलो अब आप फ्रीक्वेंसी R के लिए लिखें। देखो बेटा, R कहां से कहां गया है, यहां से चला है, ये यहां पर आया है, ये वापस आया है। मतलब अगर आप देखें इसको तो कितना चला है ये, आप उसको देख सकते हैं। चलो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं। तो ये यहां से चला, एक बार अपोजिट साइड में मैक्सिमा, फिर सेम साइड में मैक्सिमम आया। मतलब ये वेवलेंथ कितना है, 1 लैम्डा के बराबर। यानी कि अगर थर्ड केस में मैं लिखूं तो L इज इक्वल टू लैम्डा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ R अगर मैं लिखूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ R, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा के बराबर। आ जाइए, अब अपने पास कौन सा केस है बेटा, अब अगला अपने पास जो केस है उस पे आ जाओ। तो अगला केस अपने पास मैक्सिमा से चला, फिर आप यहां पर ही रुके, दूसरा मैक्सिमा नहीं आया। मतलब क्या है बेटा, कि ये यहां से चला और इस पॉइंट पे रुक गया, और इस पॉइंट पे रुक गया। तो ये डिस्टेंस कितना होता है बेटा, ये डिस्टेंस होता है लैम्डा बाई 4 के बराबर, ये डिस्टेंस होता है लैम्डा बाई 2 के बराबर। यानी कि अगर आप इसके लिए लिखें तो L इज इक्वल टू किसके बराबर, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, यानी 3 लैम्डा बाई 4 के बराबर है। यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 4L बाई 3 के बराबर है। यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ S किसके बराबर है, V अपॉन लैम्डा, यानी 4L 3 के बराबर। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब आपको सबका रेशियो लेना है बेटा, तो रेशियो लेने के लिए याद करो, सबका बेस सेम कर दो और रेशियो ले लो, तो सभी चीजें कैंसिल। यहाँ पे 4L है, यहाँ पर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर 4 के लिए नीचे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 है ही। तो अब आप रेशियो ले लो, किसका रेशियो लेना है अपने को रेशियो लेना है किसका, f of p is to f of q is equal to f of r is to एफ एस। सबका रेशियो ले लो तो कितना आएगा, 1:2:4:3 आएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, इस सवाल में अपने से क्या बोला है, ये सवाल अगर देखा जाए तो इसमें से अपने से पूछ रहा है, स्ट्रिंग ऑफ वायलिन हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 440 साइकिल पर सेकेंड, है ना, 440 साइकिल पर सेकेंड। अगर लेंथ को छोटा किया गया तब फ्रीक्वेंसी क्या होगा। देख बेटा, अपने पास फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपन लेंथ, हम लोग लिख देते हैं, या प्रोपोर्शनल टू लिख देते हैं वेलोसिटी अपॉन लेंथ, क्योंकि v बाय लैम्डा है और लैम्डा प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ रहा है। ठीक है, क्या लेंथ को छोटा करने से, क्या लेंथ को छोटा करने से वेलोसिटी ऑफ साउंड में कुछ चेंज आएगा क्या। तो लेंथ से वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है। मतलब आप क्या लिख सकते हैं बेटा, कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू लेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट। और जैसे ही आप ये बात लिख लिए तो फिर अपना काम हो गया। तो पहले सबसे पहला क्या दिया है अपने पास, F1, उसकी वैल्यू होगी कितनी, 440 इंटू लेंथ L। अब F2 इंटू लेंथ L2 को क्या लिख सकते हैं बेटा, L2 को लिख सकते हैं 1/5 से कम किया गया है, 1/5 से कम किया गया, तो L माइनस एल बाई 5, यानी कितने के बराबर होगा, ये 4L बाई 5 के बराबर होगा। इसी बात को यहाँ पर लिख दीजिए, 4L बाई 5। एल एल कट जाएगा, इससे ये 110 में चला जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 550 सीपीएस साइकिल पर सेकंड पे आ रहा है। ठीक है, देख बेटा, इस सवाल में क्या बोला अपने पास, सोनोमीटर वायर है जिसका लेंथ दिया है 0.75 मीटर, तो लेंथ अपने पास है 0.75 मीटर के बराबर। डेंसिटी दिया है अपने पास, है ना, तो डेंसिटी की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻3, ये है डेंसिटी। इट कैन बियर अ मैक्सिमम स्ट्रेस, तो स्ट्रेस की वैल्यू है अपने पास, स्ट्रेस की वैल्यू है
8.1 इंटू 10 का पावर 8। अब आपसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो देख बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या लिख सकते हैं, v अपॉन 2l के बराबर होता है ना। v अपॉन 2l, l तो है, v निकाल लेते हैं। v कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ स्ट्रेस अपॉन दिया हुआ है अपने पास डेंसिटी। तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, 8.1 इंटू 10 का पावर 8। नीचे है अपने पास 9 इंटू 10 का पावर 3 डेंसिटी। याद करो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट स्ट्रेस बाय डेंसिटी भी होता है। इस पॉइंट को हम लोग हटा देते हैं, इस पॉइंट को हटा देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हटा दिया तो ये 10 का पावर 7 बन गया। अब ये कटा 9 से, ये कट गया 9 से, तो वेलोसिटी कितनी आई, वेलोसिटी आई अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 10 का पावर ऑफ 4 बचा। यानी कि जो वेलोसिटी बचा वो कितना बचा, 900 के बराबर आया। तो वेलोसिटी अपने पास 900 आया। अब जैसे ही आपने वेलोसिटी निकाल लिया बेटा, जैसे ही आपने नहीं 900 नहीं 300 आया, सॉरी 9 का अंडर रूट 300 आया। तो वेलोसिटी जैसे ही हम लोगों ने निकाल लिया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वेलोसिटी जो कि आया 300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है अपने पास 0.75। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, तो ऊपर आ गया 150, नीचे आया 0.75। ठीक है, ट्राई करो इसको भी सिंप्लीफाई करने का, 100 आ गया ये। इसको आप 25 से कर दो तो ये 4, ये 3 से चला गया, ठीक है। इससे 3 से गया तो ये 50 से चला गया, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 200 हर्ट्ज। ये हो गया अपने पास आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। देखो बेटा बोल रहा है क्या, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप क्या है समझना, एक नॉर्मल सा अपने पास एक पाइप दिया हुआ है, ये एक पाइप दिया है जिसका एक एंड क्लोज्ड है, जैसे आपका बॉटल होता है या कैप होता है, एक एंड क्लोज है। अब जो एंड क्लोज है बेटा, यहां पर देखो जो एंड क्लोज है अपने पास वो हमेशा क्या बनाएगा, वहां पर नोड ही बनना है। तो यहां पर क्या बनेगा, ओपन एंड में एंटी नोड, तो पहला ये बना, ये रहा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड। अगर इस पाइप का लेंथ है अपने पास एल, अगर इस पाइप का लेंथ है एल, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आप मुझे फाइंड करके बताओ कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होगा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का। ट्राई करो और बताओ मुझे। हम लोग क्लोज, और बिल्कुल सही है, काफी लोगों के आंसर सही है। ये कितने के बराबर होगा, हम लोग कंपेयर किससे करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे अपने पास ये वाले वेव से, कॉस वाले वेव से, इससे ही हम लोग कंपेयर करेंगे। तो ये कितना होता है अपने पास, λ/4 के बराबर होता है, यानी L इज इक्वल टू आ जाएगा λ/4। यानी कि अगर आप इस यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, v अपॉन 4l के बराबर आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो ये अपने पास सबसे पहला हुआ। दूसरा, दूसरा अब देख बेटा, दूसरा इसका अगला फ्रीक्वेंसी कब होगा आपको वो कैलकुलेट करना है, अगला फ्रीक्वेंसी कब होगा। फिर तीसरे पे भी हम लोग आएंगे। आओ, अगला फ्रीक्वेंसी देखें तो कब होगा, ये एक बार हो चुका है, अब यहां से यहां तक ऐसा आया, मतलब जो अपना वेव है वो कुछ ऐसा आएगा बेटा, और ये है अपने पास रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितने के बराबर है, 3λ/4 के बराबर है, ये 3λ/4 के बराबर है। यानी यानी कि L की वैल्यू किसके बराबर है, 3λ/4 के बराबर। L की वैल्यू 3λ/4 के बराबर, ठीक है, 3λ/4। अब यहां से अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाले तो फंडामेंटल नहीं, ये इसके बाद का फ्रीक्वेंसी है, तो ये सेकेंड हार्मोनिक बोल सकते हैं आप इसको। अच्छा सेकेंड हार्मोनिक, चलो सेकेंड हार्मोनिक तो नहीं है, थर्ड हार्मोनिक होगा, देख लो कैसे। ये अपने पास आएगा v अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू है 4l इंटू 3। तो देखो, देखो अब क्या है यहाँ पर, इस केस में बेटा, जैसा कि वहां पे हम लोगों ने लास्ट केस में किया था जब हम लोग वायर के लिए बात कर रहे थे, स्ट्रिंग की केस की बात कर रहे थे, वैसा ही यहाँ पर ये कौन सा हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक है। और ये फर्स्ट ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन, ओवरटोन। ओवरटोन का मतलब क्या है बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अगला बाद, या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कितना बाद। तो ये पहले ही बाद है,
एक बाद है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का तो पहला ओवरटोन बोल दिया। अगर मान लो थर्ड अपना देखा जाए तो थर्ड भी चलो ड्रॉ करते हैं हम लोग, थर्ड ड्रॉ करते हैं। थर्ड कब आएगा? जब ये यहां से चलकर यहां से चलकर यहां से चलकर इधर आ जाए। ठीक है, तो उसी चीज को ड्रॉ करते हैं, यहां से चलकर इधर आए और ये, अच्छा अब देख बेटा, ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक है लैम्डा और यहां से यहां तक है लैम्डा बाई 4, तो टोटल लेंथ किसके बराबर हो गया? एल बराबर हुआ 5 लैम्डा बाई 4 के बराबर। यानी यहां से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे बेटा तो ये किसके बराबर आएगा? 5 इंटू वी अपॉन 4 एल के बराबर आया। ये क्या हो गया? ये फिफ्थ हार्मोनिक हुआ, फिफ्थ हार्मोनिक हुआ और ये सेकंड ओवरटोन हुआ, सेकंड ओवरटोन हुआ। मतलब फंडामेंटल के बाद, फंडामेंटल के बाद कितना बाद? 2 बाद, ये हुआ सेकंड ओवरटोन। ठीक है, मान लो अगर इन जनरल बोला जाए बेटा कि इसका रिलेशन निकालो, तो इसका रिलेशन हम लोग लास्ट क्लास भी लिख लिए थे। और अगर एफ एन को मैं बोलूं तो कितना बोल सकते हैं आप? 2n-1। सिर्फ ऑड फंक्शन ही यहाँ पे प्रेजेंट है या ऑड फ्रीक्वेंसीज ही यहाँ पर प्रेजेंट है। पहला कौन सा था? तो पहला v/4l था, दूसरा थर्ड है, उसके बाद फिफ्थ, उसके बाद सेवेंथ है। तो n की वैल्यू आप कहां से कहां तक ले जा सकते हैं? n की वैल्यू 1 2 3 4 से आप लेकर आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओपन ऑर्गन पाइप की हम लोग बात कर रहे हैं, ओपन ऑर्गन पाइप की, ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। अच्छा, इसका मतलब क्या है बेटा? वो मान लो आपने ऐसा इंस्ट्रूमेंट बहुत लोगों को देखा होगा कि ये दोनों एंड से फ्री है। बांसुरी देखा है ना, जिसके दोनों एंड फ्री होते हैं, ऐसा हाँ देखा है सर। ना बांसुरी? वैसे ही टाइप का है, वैसे ही टाइप का है बिल्कुल, है ना? बस बांसुरी में बहुत सारे होल्स हैं, यहाँ पे हम लोगों ने कोई होल नहीं दिया है, दोनों एंड को फ्री रखा है। ठीक है, तो अब क्या होगा? देखो बेटा, जो एंड फ्री है वो हमेशा मैक्सिमा जनरेट करेगा। मतलब यहाँ भी एंटाई नोड होगा, यहाँ भी एंटाई नोड होगा। यानी जब दोनों एंटाई नोड होने वाले तो हम लोग कैसे ड्रॉ करें सर? ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको। ठीक है, मतलब पहला पार्ट आप कैसा ड्रॉ कर सकते हैं? शाबाश, पहला पार्ट हम लोग कैसा ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पर भी मैक्सिमा, यहाँ भी मैक्सिमा होना है। तो इसको मैं पहला पार्ट कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ और इसको मैं पहला पार्ट कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्ट। तो ये देखा हम लोगों ने, ये किसके बराबर है बेटा? ये λ/2 के बराबर है। यानी लेंथ किसके बराबर है? λ/2। यानी अब यहां से फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं। चलो फ्रीक्वेंसी निकालो, इसका आपको सब निकालना है, फंडामेंटल, फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, क्या होता है। आप सभी लोग पहले ट्राई करिए, फिर मैं बताऊंगा। तो पहले ट्राई करिए फिर कंफर्म करेंगे। देख बेटा, अगेन इसका हम लोग अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, F0 या F1 लिख देते हैं फंडामेंटल को, तो ये आ जाएगा v/2l के बराबर। इसी को आप क्या बोल सकते हैं? फंडामेंटल, फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, चलो अगर दूसरे का बात करें, दूसरे का बात करें तो कहां से कहां तक होगा? ये वेवलेंथ ऐसे आएगा, यानी ये वेव ऐसा आएगा। ठीक है, इस केस में ये किसके बराबर होगा? एक वेवलेंथ के बराबर होगा। L इज इक्वल टू एक वेवलेंथ होगा। यानी फंडामेंटल के बाद कौन सा आएगा अपने पास? फर्स्ट हार्मोनिक आपने ऑलरेडी बता दिया, तो कौन सा आएगा? सेकंड हार्मोनिक आएगा। यानी यहाँ पे आप F2 लिखेंगे तो ये आएगा v/L के बराबर आएगा। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 2 टाइम्स F आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे, फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे, ओवरटोन। और सेकंड हार्मोनिक बोलेंगे, सेकंड हार्मोनिक बोलेंगे। सिमिलरली हम लोग थर्ड भी निकाल सकते हैं और इसका FN भी अपने को पता है। इसका FN कितना होगा? n टाइम्स ऑफ F1 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, सारे हार्मोनिक प्रेजेंट होंगे। बट जब हम लोग बात करेंगे किसकी? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जब हो तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में सिर्फ क्या है? ऑड हार्मोनिक ही प्रेजेंट है। तो दोनों के बीच में ये बेसिक सा डिफरेंस है जो अपने को दिमाग में याद रहना चाहिए। ठीक है, इस सवाल में अपने पास क्या क्या दिया है?
क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, तो जैसे ही आपने पढ़ा तो पहले ही लिख लें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है जिसका लेंथ दिया हुआ है अपने पास 100 सेंटीमीटर के बराबर। इसको दो इक्वल अनइक्वल पार्ट में कट किया गया है, तो टू अनइक्वल पार्ट में कट किया गया है, अनइक्वल पार्ट, जिसमें से एक का लेंथ है L1 एंड दूसरे का लेंथ है L2, अनइक्वल पार्ट में कट किया गया है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज्ड पार्ट इज फाउंड टू बी द सेम एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पार्ट। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब समझे, यहां से क्वेश्चन आपका चेंज होगा। उसके बाद आपसे लेंथ पूछा है, तो अब ट्राई करिए इस सवाल को, कोशिश करो। देख बेटा, इस सवाल में अपने पास क्या क्या दिया हुआ था उस बात को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का लेंथ दे दिया, कट दो इक्वल अनइक्वल पार्ट में कर दिया गया। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पहले था, मान लो काफी लंबा पाइप बना लेते हैं, ये था, इसको कट कर दिया गया। तो कट किया गया होगा ऑब्वियसली, एक पार्ट उसका ओपन होगा और दूसरा पार्ट क्लोज हो जाएगा, दूसरा पार्ट क्लोज होगा जब आप कट करेंगे इसे। तो अपने से उसके बाद क्या बोला, द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पार्ट is found to be same as the frequency of closed part is found to be same as the frequency of first overtone of open part। तो open part का first overtone, तो fundamental frequency closed का किसके बराबर आया, 2 times of first overtone। कब होता है, जब सेकंड हार्मोनिक होता है ओपन के लिए, 2 times of F1 के बराबर, जो भी अपने पास लिखे। चलो, तो इसका लेंथ मैंने मान लिया कि सपोज अगर आपने L1 ले लिया, 1 दिया था इसको, चलो L1 ले लेते हैं, इसको L2 ले लेते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो F0 किसके लिए हम लोग ये लिख रहे हैं, इसके लिए लिख रहे हैं ना, या F2 जो भी लिखना है, क्लोज्ड वाला के लिए C है। तो इसके लिए हम लोग लिखे क्लोज के लिए फंडामेंटल कितना होगा, V अपॉन 4 टाइम्स ऑफ L2 शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, इसके लिए क्या हो जाएगा, V अपॉन L1, है ना, V अपॉन L1 इंटू 2, 2 कट जाता है, याद करो उसका। तो अपने पास अब वेलोसिटी तो सेम कैंसल आउट हो गया, यानी L1 इज इक्वल टू कितना आया, 4L2 के बराबर आया। और L1 प्लस L2 किसके बराबर आया था, L1 प्लस L2 किसके बराबर आया था, ये 100 सेंटीमीटर के बराबर आया था। L1 प्लस L2 100 सेंटीमीटर के बराबर आया था। अच्छा, चलो देखते हैं फिर। L1 प्लस L2 100 सेंटीमीटर के बराबर आया था। L1 की वैल्यू है अपने पास 4 टाइम्स ऑफ L2 प्लस L2, हाँ सही दिख तो रहा, इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि L2 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, यानी कि L1 की वैल्यू 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, अपने पास सवाल बोला है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप इज इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ ओपन पाइप 60 सेंटीमीटर है, तो बताना है अपने को लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप कितना है, ये बताना अपने को। तो ट्राई करिए इसको, नहीं आया, देखो देखो बेटा, इस सवाल को अगर आप देखें और सिंप्लीफाई करें तो अपने पास क्या क्या बोला था इस सवाल में, उस चीज को देखें, उस चीज को देखें कि इस सवाल में क्या बोला है। तो सबसे पहले अपने पास बोला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप। तो क्लोज्ड पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, V अपॉन 4L1 इज इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन, तो कितना होता है वो 2 टाइम्स ऑफ V अपॉन 2L1 या L2 जो भी होगा, है ना, ये हम लोग बोल सकते हैं ओपन ऑर्गन पाइप के लिए। ठीक है, तो ये भाई साहब, ये भाई साहब निपट गया। अब लेंथ ऑफ ओपन पाइप, यही था ओपन पाइप, वी भी निकल गया, यानी लेंथ ऑफ ओपन पाइप किसके बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ क्लोज पाइप के बराबर है। ये है 60 इज इक्वल टू 4 इंटू L1, यानी क्लोज पाइप का लेंथ निकला 15 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना आंसर, स्वाहा।